नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। रेगुलर की करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण आप लोगों को दी जा रही है वो आज भी क्लासेस हैं, जो कि PCS, ROARO, बिहार शिक्षक, बिहार SI, बिहार पुलिस, SSC GD या आप कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर आपको इस तरह के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहां पर दे रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023, याद रखना है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ये हेनरी डुनांट को दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, वर्धमान को दिया गया, मलाला यूसुफजई को दिया गया। तो आपको ये समझना है कि अभी जो है 2023 का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया और यह कहाँ की है? ईरान की है। याद रखिएगा, हेनरी डुनांट को पहला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था शांति में, जो कि 1901 में दिया गया था। ठीक है। मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की एक छोटी सी लड़की है 14 वर्ष का, इन्हें 2014 में जो है भारत के साथ भी दिया गया था। भारत में कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी, और एक जो है मलाला यूसुफजई, इन दोनों को जोड़ करके ये दिया गया था। इसका मतलब है कि 2014 में दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार जो 2023 दिया गया है, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की है, जो काफी लंबे समय तक महिलाओं का हक दिलाने के लिए जो है लड़ी थी। इन्हें जेल भी भेजा गया था, इन्हें काफी प्रताड़ित भी किया गया था। उसको लेकर के इन्हें जो है चुना गया है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार, शांति में नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ऐसे जो है स्थान है जहां लगातार युद्ध हो रहे हैं। यह युद्ध एक बड़े जो है युद्ध का कह सकते हैं सूचक भी है। हो सकता है कि इसे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। ऐसे में शांति नोबेल पुरस्कार जिसको दिया जा रहा है, या शांति नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा शांति नोबेल पुरस्कार की बात कर लेंगे। तो ये देखिएगा, शांति नोबेल पुरस्कार की यदि प्रॉपर बात किया जाए तो ये बातें देखिएगा, शांति नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किया गया था। यह प्रारंभ हुआ, जो कि वर्ष 2023 तक 104 बार दिया जा चुका है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले सामाजिक कार्यकर्ता जो थे वो हेनरी डुनांट थे, जो कि आपको पहले ही हमने बता दिया। ये पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब आते हैं शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल। देखिए यहाँ पर भारतीय मूल दे रहा है। भारतीय मूल के जो है व्यक्ति कौन है? सत्यार्थ प्रकाश जो है कैलाश सत्यार्थी थे, जिन्हें वर्ष 2014 में दिया गया है। इनके साथ मलाला को भी दिया गया है, मलाला यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की है। अब हम लोग कह सकते हैं यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इनसे पहले जो है मदर टेरेसा को भी जो है शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि मदर टेरेसा जो है ये मूल रूप से भारत की नहीं है, ये जो है अदर कंट्री मतलब कि मिसिडोनिया की है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। मलाला यूसुफ मतलब कह सकते हैं मदर टेरेसा के बारे में। ये देखिएगा, मदर टेरेसा को याद रखिएगा शांति में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, ये देखिए मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में ये पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ है, मतलब ये यहाँ की नहीं है, लेकिन इन्हें नागरिकता जो है भारत की दी गई थी, भारत की नागरिकता दी गई थी। तो अब कहीं न कहीं ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। इन्हें पहला शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय यदि पूछेगा तो मदर टेरेसा ही है, लेकिन मूल रूप से दे देगा तो कैलाश सत्यार्थी है। इतना आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम, कभी कभी मदर टेरेसा का पूरा नाम जो देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाला है, आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अग्नेस गोझा बायोजीजू ये मदर टेरेसा का पूरा नाम है, तो जो कि मेसिडोनिया में इसी नाम से इन्हें पुकारा जाता था, और यहाँ पर भारत में इनका नाम क्या रखा गया, मदर टेरेसा। अब क्लियर हो गया, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो जाएगा आपका, कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक एक बैठक किया था सामूहिक रूप से वर्ष 2023 में, वार्षिक बैठक मतलब आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक WB दोनों मिलकर के अक्टूबर 2023 में बैठक किए थे। यह बैठक किस शहर में संपन्न हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा वाशिंगटन DC में, रोम में, जेनेवा में, माराकेस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माराकेस में यह बैठक संपन्न हुई थी। यदि हम लोग विश्व बैंक की बात करें या IMF की बात करें तो ये कब बना था, 1945 को बना था। इसका मतलब है 1944 में एक बैठक हुई थी जिसे ब्रेट्स वुड्स समझौता कहते हैं। ये देखिए ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन, ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ, उसी सम्मेलन के तहत 1945 में वर्ल्ड बैंक और जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेंगे। ये हो जाएगा वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। आप करंट अफेयर्स करते समय ये स्टैटिक GS में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको विश्व बैंक के बारे में जानकारी हुई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से जो है किस मुद्रा को करेंसी, जो हमारी करेंसी मुद्रा है वो भारत में अभी वैध मुद्रा है। मतलब वैध मुद्रा जानते क्या होता है, जो चलन होती है, मतलब जिस मुद्रा को हम चलन करते हैं उसे वैध मुद्रा कहते हैं। तो यहां पर दे रहा है कि 500 रुपये, मतलब जो 500 रुपये है वो चल रहा है, कि 1000 रुपये चल रहा है, कि 2000 रुपये चल रहा है, कि A तथा C दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी आपने देखा होगा कि कह सकते हैं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, और इस नोटबंदी में 500 रुपये व 1000 रुपये का नोट बंद किया गया था, जिसके स्थान पर नए नोट जारी किए गए। ये जो नए नोट थे वो कितने के जारी किए गए, 500 रुपये के और 2000 रुपये के, 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए। फिर आपने देखा होगा कि इसको भी सरकार पूर्णतः वैध मतलब समाप्त कर दिया, अब केवल 500 के नोट बचे हैं। इसके अलावा आपने 200, 100 और भी है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ी मुद्रा इस समय वर्तमान में 500 रुपये हो गई। तो इसमें आंसर पूछेगा कि क्या ये A और C दोनों सही है, इसे वैध मुद्रा माना जाएगा, नहीं, गलत होगा, क्योंकि अब 2000 की नोट बाहर हो गई, 1000 की नोट चलती नहीं है। अब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये। निम्न में से भारत की एक वैध मुद्रा भी बंद हुई है ना 2000 की नोट, तो वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप हो सकता है गलती से लगा दें कि नहीं 2000 की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, 500 की नोट चल रही है, 1000 की नोट नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसका भी देख लीजिएगा, ताकि आपका स्टैटिक GS भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में, और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपए की नोट। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च किया, तो यहां पर कह सकते हैं कि इसकी घोषणा 15 अगस्त
2023 को 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा किया गया था और इसे जो है 17, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, इसे लोग बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाते हैं युवा। और इस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर 2023 को इस योजना को लॉन्च कर दिया गया कि भाई जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी विश्वकर्मा योजना के तहत एक मुफ्त राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आयोग बनाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिएगा, इजराइल की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं मिलती। यहाँ पर देखिए नहीं दिया है इजराइल की सीमा। अब हम लोगों को एक बातें समझनी है कि इजराइल का थोड़ा सा समझना है कि इजराइल की सीमा, क्योंकि इजराइल इस समय हमारे करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में है, तो इससे ये मालूम होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिएगा, इजराइल की सीमा जॉर्डन से लगती है, इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है, इजराइल की सीमा लेबनान से लगती है, लेकिन सऊदी अरब से इजराइल की सीमा नहीं लगती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 देश। 5 देश में कौन कौन से देश हैं जो इजराइल की सीमा लगती है। तो देखिए, एक तो जॉर्डन हो गया, एक दूसरा मिस्र हो गया, तीसरा लेबनान हो गया और चौथा सीरिया हो गया, सीरिया से भी लगती है, और पांचवा आपका फिलिस्तीन हो गया, जो कि फिलिस्तीन की बात करें तो ये लड़ ही रहा है। इसका मतलब है फिलिस्तीन का 2 क्षेत्र जो है इजराइल से मिलता है, एक वेस्ट बैंक है और वह दूसरा गाजा है। आप देख रहे हैं लगातार गाजा जो है चर्चा में है, क्योंकि गाजा शहर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया इजरायली सैनिकों ने। तो यहां से देखिए 5 देश से जो है इजराइल की सीमा लगती है, किससे किससे, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन। तो ये 5 देश हो गए ना, ये देखिएगा 1 2 3 और इधर देखिए 4, इधर 5। तो आपको ये बातें एकदम क्लियर होगी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का पूछे जाएंगे। आप 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ तक कि ये पीडीएफ भी आपका कहीं न कहीं आपको एग्जाम फास्ट एप्स में डाल दिया जाएगा। आप चाहें तो एग्जाम फास्ट एप्स को जो है कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम फास्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां ये पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप हमेशा रिवीजन कर सकें। हालांकि इसे बताने के बाद भी मैंने इसे और भी पॉइंट वाइज करा दिया है। जैसे ये देखिएगा, ये आपका जो है पॉइंट वाइज भी हो गया है। तो इसमें देखिएगा इजराइल की सीमा कुल 5 देशों से लगती है, ये बातें इसमें कलेक्शन कर दिया गया है। लगी है, इनमें मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बाकी और जो 4 देश हैं, वो किस महाद्वीप में पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। इसका मतलब है कि एकमात्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का है, बाकी 4 एशिया महाद्वीप के। कौन कौन है, मिस्र है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन का 2 क्षेत्र जो है आपको इजराइल से जुड़ता है। वो कौन कौन सा क्षेत्र है, वेस्ट बैंक है और गाजा है। इतना आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है वेस्ट बैंक दे दे किस देश का हिस्सा है, फिलिस्तीन का, क्योंकि इसके बाद जो है इजराइल हो सकता है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करे, गाजा पर तो संभवतः कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में बाकी जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, ये सब भी जो है कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति में या चपेट में आ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी वजह से आप इसे रिवीजन ज्यादा से ज्यादा मारेंगे। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इजराइल के दक्षिण में अबाका की खाड़ी है, मतलब एक समुद्री तट भी जुड़ता है जिसे अबाका की खाड़ी, जो भूमध्य सागर के जो है पूर्व की तरफ है। तो यदि पूछेगा कि कौन सी खाड़ी इजराइल से जुड़ी हुई है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबाका की खाड़ी। पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ लगभग बहुत सारे हथियार भी इजराइल नौसेना बेड़ा भी रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, याद रखना है, ये कह सकते हैं कि नई दिल्ली में है, कि चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ये कन्वेंशन सेंटर है
जहां पर लगभग 13,000 सीटें हैं, लोग वहां पर बैठ सकते हैं। सरकार ने जो है ये कन्वेंशन सेंटर तैयार किया है ताकि इन सीटों का जो है कोई भी कन्वेंशन किया जा सके। ये नई दिल्ली में इस तरह का यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो गए और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, लगातार आप बने रहिएगा और रेगुलर आपको वीडियो देख करके फिर इसके पीडीएफ को रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन इससे किसी भी एग्जाम में होगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।